नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। तो हरियाणा के 100 छात्र और छात्राएं भीषण गर्मी के बीच पर्वतारोहण के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना हुए। इनमें 22 दिव्यांग भी शामिल हैं। ये दल हिमाचल के लाहौल स्पीति के भरतपुर यूनाम की पर्वत चोटी पर चढ़ेंगे। उनके दल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाई। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का दल हिमाचल प्रदेश के लाहौल में स्थित 6111 मीटर की ऊंचाई वाले भरतपुर यूनाम पर्वत की चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने 100 सदस्यीय दल को हरी झंडी दिखाई। इसमें 22 दिव्यांग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में साहसिक खेलों को सामान्य खेल की तर्ज पर बढ़ावा देने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। खासकर युवाओं को ट्रेनिंग देकर एडवेंचर स्पोर्ट्स के व्यवसाय में लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि 100 युवाओं को एडवेंचर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोरनी में सरदार मिल्खा सिंह क्लब की स्थापना की गई है, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों में भी ट्रैकिंग के रास्तों की तलाश की जा रही है, ताकि दक्षिण हरियाणा में भी एडवेंचर स्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके। एक बहुत ही सुनहरा अवसर याद दिलाता है उस बचपन की, जब एडवेंचरस, क्योंकि गांव के रहने वाले हम लोग हैं तो ऐसे एडवेंचरस काम तो तरह तरह के वहां स्वाभाविक मिल जाते थे। ठीक है, थोड़ा शहरी वातावरण में उस प्रकार ढूंढना पड़ता है। गांव में तो और कुछ ना मिले, छोटा बच्चा जाकर के तालाब में छलांग मार देता और तैरना सीख जाता, वो भी अपने आप में एक एडवेंचरस होता है। एक जगह रात को हम खेलते थे तो पूरे गांव का चक्कर काट लेते थे बाहर से, और कहीं भी वो छुपाने का काम, पत्थर छुपाने का काम, फिर ढूंढने का काम, दल बनते थे। 11-11, 12-12 बजे तक खेलते रहते थे। वो अपने आप में एक उस वातावरण के माध्यम से बहुत सा विकास बच्चों का हो जाता है। जब एडवेंचरस गेम पर एक सेमिनार चंडीगढ़ में एससी चौधरी जी उपस्थित थे वहां, तो जैसे इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहां चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। उसी 2016 के वर्ष में मन में आया कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता, नौजवानों में उनका साहस बढ़ाता, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान ये बनाएंगे। उस समय से चलते चलते और अब अवसर आया, पिछले साल हमने टिकर ताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचरस स्पोर्ट्स क्लब। वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की अनूठी योजना चलाई है। इसके तहत छात्रों को पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से एक की चढ़ाई करने पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पर्वतारोहियों से संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किलों को पार कर एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो आप धाकड़ बन जाएंगे। हमारे हरियाणा में चोटी एक, मतलब पहाड़ी तो एक मोरनी ही है। इसके अलावा थोड़ा जो दक्षिण में जो हमारी पहाड़ियां हैं अरावली की, उसमें कुछ झीलें मिलती हैं, कुछ थोड़ा इस प्रकार के ट्रैकिंग के रास्ते मिलते हैं। लेकिन इसका भी उपयोग हम कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के एडवेंचर्स के जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल हैं, उनको बढ़ावा दें, और बल्कि जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, वो वहां आए, आकर के उसका आनंद लें। और इस खेलों को कामयाब करने के लिए, इनका ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो युवा हैं उनको हम ट्रेंड करें और उनकी ट्रेनिंग देकर के उनको व्यवसाय भी मिले उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। हमने तय किया है कि हम 1000 ऐसे युवाओं को इन एडवेंचरस खेलों के लिए खेल यानी सिखा करके वो अपने व्यवसाय के रूप में उसके ऊपर करें, और उस नाते से हमारा काम शुरू भी हो गया। 30 एक नौजवानों की ट्रेनिंग ये पूरी हो गई है, जो वहां इस समय टिकरताल में और बाकी पहाड़ी में उन लोगों को व्यवसाय के नाते आगे बढ़ाया है। तो केवल खेल खेलना या इस प्रकार के कार्यक्रम करना, इसके साथ साथ उसका जीवन उसके अंदर लग जाए, उसकी ट्रेनिंग इतनी हो जाए कि उसका जीवन यापन भी हो सके, इस ओर भी हम लगे हैं। मित्रों, युवा पीढ़ी जो होती है वो हमारी उम्मीदों का एक
एक विषय है कि जिसके ऊपर कंधों के ऊपर देश का भविष्य टिका है। तो देश का जब भविष्य की बात करते हैं तो युवा का विकास कैसे हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे स्किलिंग में हो, इस प्रकार की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके माध्यम से भी हमारे युवा जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैथल की संजली, गुरुग्राम की मंजू, सोनीपत के जयदीप और श्रवण, वाणी बाधित, मुस्कान और गौरव से बातचीत की और अपने स्वैच्छिक कोष से एडवेंचर क्लब को 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मंजू, वहां जाने के बाद क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं आपको मालूम है? यस सर। हाँ, क्या सर वहाँ पे सांस लेने की दिक्कत होगी और चढ़ाई पे जाके हमें सिर दर्द भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, काफी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार की ऊंचाई स्थान पर हम तो जा रहे हैं मार्ग से, सड़क मार्ग से जाने में सुविधा रहती है, या अगर मानो हवाई जहाज मिल जाए और हवाई जहाज यहां से उठाए और हमको वहां जाके उतार दे, उस समय सुविधा होती है? बताइए सर। सुविधा तो हवाई जहाज से होती है सर, एक एडवेंचर होता है, एक मतलब जिज्ञासा होती है कि हम खुद चल के जाएं, चोटी तक चढ़े। तो जहाज से जाने में मजा नहीं आएगा, खुद जाने में मजा आएगा? चलिए, इसी प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है कि अगर अचानक हवाई जहाज पर वहां जाके उतर जाए और यहां से चल करके बाय रोड हम 3 दिन 4 दिन में वहां पहुंचेंगे तो क्या अंतर आएगा? सर हवाई जहाज से जाने में जो मजा नहीं, मतलब कि हवाई जहाज से जाएंगे, एक एक स्थान से उठेंगे और सीधा माउंटेन की चोटी पे पहुंच जाएंगे। हाँ। उससे जो हमें रास्ते में जाने में जो मजा आएगा वो नहीं मिल पाएगा, जो हमें चीजें मिलेंगी देखने के लिए उनका अनुभव नहीं हो पाएगा। शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने बताया कि 13 दिन के पर्वतारोहण कार्यक्रम पर स्कूल एजुकेशन एकेडमिक सेल की ओर से 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों ने हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिए हैं। सुपर 100 कार्यक्रम की सफलता के बाद मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को सुपर 500 कर 4 और स्थानों पर प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए हैं ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नवीनतम तकनीक में पीछे न रहें। 40 लाख रुपए खर्च कर रही है और इस प्रकार के जो कैंप का आयोजन कर रहे हैं, तो पूरे देश में हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जो इस प्रकार के कैंपों का आयोजन कर रहा है। तो इससे बच्चों में बड़ा भारी का उत्साह मिलता है बच्चों को। एक टाइम था तब लोग इस प्रकार की गतिविधियों को शरारतों में लेते थे जब हम छोटे थे तब, लेकिन 2016 से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी ओर ध्यान दिया, बच्चों में बड़ा भारी उत्साह है और निश्चित तौर से वो अच्छा करके दिखाते हैं। गौरतलब है कि देश की 2% जनसंख्या के बाद भी हरियाणा के युवाओं ने 19% से अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। हरियाणा खेलों में देश की राजधानी है, इसका परिणाम खेलो इंडिया में देखने को मिला है, जिसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा। इसकी वजह है मनोहर सरकार के दृढ़ निश्चय। सरकार ने खेल एडवेंचर को अपने एजेंडे में प्रमुखता से रखा है और इस पर होने वाले खर्च को अपने खजाने से दिल खोल कर देती है। देश में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री निवास को एक ऐसे महापुरुष का नाम मिला है जिन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि जातिगत व्यवस्था का भी कड़ा विरोध किया। यह निवास हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है, जिसका नाम महापुरुष संत कबीरदास के नाम पर रखा गया है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह में अपने सरकारी निवास का नाम संत कबीर कुटिया रखने का ऐलान किया था। कबीर जयंती के दिन मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर संत कबीर कुटीर निवास की पट्टिका लगा दी गई है। हरियाणा सरकार का जोर सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने पर है। इस कड़ी में राज्य सरकार की ओर से सभी महापुरुषों के जयंती कार्यक्रम राज्य स्तर पर मनाए जा रहे हैं।
हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हो चुका है, जिसमें हरियाणा चैंपियन बन चुका है। हरियाणा की महिला खिलाड़ियों का दबदबा इस दौरान कायम रहा। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की खिलाड़ियों ने जमकर सराहना की। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की लड़कियों ने मनवाया लोहा, खेलों में किया अद्भुत प्रदर्शन, प्रदेश का बढ़ाया मान। मारी छोरियां छोरा दे कम है के। आमिर खान की फिल्म दंगल के इस संवाद ने बेटियों के प्रति समाज की सोच ही नहीं बदली, बल्कि अभावों के बीच उन्हें अपनी उड़ान भरने के लिए नई आशाओं का नया आसमान भी दिखाया है। हरियाणा की लड़कियों ने एक बार फिर खेलों में अपना लोहा मनवा लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय के शूटिंग ग्राउंड में आयोजित फाइनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में पूरी तरह से अपना दबदबा कायम रखा। हमारी छोरियों का दम, रिकर्व तीरंदाजी में रिद्धि को गोल्ड मेडल। रोहतक की तमन्ना ने रजत पदक जीता। हरियाणा की सीनियर कोच और पैरा ओलंपियन पूजा खन्ना ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने महिला रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लिया था, स्वर्ण पदक हासिल किया था। चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने सभी पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर भारतीय खेल प्राधिकरण के सहायक निदेशक देवेश यादव और महिला तीरंदाजी खेल कोच सुश्री कोमल शर्मा भी मौजूद थी। हाँ, जैसे मैं लास्ट वर्ल्ड कप खेल के आई थी तो सेम वैसे ही मुझे फीलिंग आ रही थी, क्योंकि पोडियम शूट करना था। मैंने अपना 100% नहीं दिया। मैं जैसी शूटिंग करना चाहती थी पोडियम पे जाके, वैसी शूटिंग नहीं हुई, बट ठीक है, मेरा गोल्ड मेडल आया। मुझे 18 को वर्ल्ड कप स्टेज 3 के लिए जाना है, जो पेरिस फ्रांस में हो रही है। इसके बाद फिर हमें डायरेक्ट एयरपोर्ट से नेक्स्ट NRAT के लिए अमरावती। निशाने पर लक्ष्य, मस्कट ने जमकर मचाई धूम, धाकड़ संग खिलाड़ी रहे झूम। खेलों के दौरान खिलाड़ियों का मनोबल और उत्साह बनाए रखने के साथ साथ दर्शकों का मनोरंजन होना दोनों ही बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में पंचकुला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में मस्कट, जय विजया और धाकड़ ये काम बड़ी ही बखूबी से कर रहे हैं। जब भी कोई टीम या खिलाड़ी किसी भी प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है तो खिलाड़ियों के साथ जय विजया और धाकड़ हरियाणवी और पंजाबी गीतों पर जमकर नाचते हैं। इतना ही नहीं, खिलाड़ी खुशी में उन्हें ऊपर उठाकर भी खूब मस्ती करते हैं। इस दौरान मैदान में बैठे दर्शक और खेल प्रेमी भी उत्साहित होकर झूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं जय विजया और धाकड़ के साथ सेल्फी लेने का क्रेज भी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की खिलाड़ियों ने जमकर तारीफ की है। हरियाणा ने एथलीट्स की पौष्टिक आहार की आवश्यकता को देखते हुए विशेष कैटरिंग के प्रबंध किए। आवास और आने जाने की भी शानदार व्यवस्था की गई। यहाँ की सरकार ने हमें रुकने के साथ साथ खाने की व्यवस्था का भी इंतजाम किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। हमारे प्रोटीशन और न्यूट्रिशन के हिसाब से हमें सब कुछ दिया जा रहा है। कि जो आवास व्यवस्था है, ट्रेवल्स व्यवस्था है और खासकर जो फूड व्यवस्था है यहाँ की गवर्नमेंट ने दी है, वो बहुत ही शानदार है। वो खिलाड़ियों की डाइट को अकॉर्डिंग रखते हुए, उनकी डाइट को ध्यान में रखते हुए सारा सप्लीमेंट के रूप में वो डाइट दी गई है। यहाँ का मतलब मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है एंड खाना भी इट्स वेरी नाइस। बहुत वैरायटी फूड्स रहते हैं, हाइजीनिक है, फिर खाने का मतलब सब कुछ है, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता है। यहाँ का मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद आया है। रहने की, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पे प्रोटीन्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कम्प्लीटली मिल रही है। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्रॉपर, वेज नॉन वेज दोनों ही अच्छा है। जैसे मैं वेज हूँ, मुझे भी प्रॉपर प्रोटीन जो वेज पर्सन खाते हैं वो प्रॉपर मिल रहा है और नॉन वेज का खाना भी इधर बहुत अच्छा है।
टीम एफर्ट था जिसमें हरियाणा सरकार के बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे अधिकारी लगे हुए थे और सभी का एक ही उद्देश्य था कि जितने भी खिलाड़ी, जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक अच्छी हम फील दें और उसी उद्देश्य से हम आगे बढ़े और एक सबके टीम एफर्ट से हम कामयाब हुए। कोई भी शिकायत हमने इस तरीके की नहीं आने दी और हर एक स्टेट जो यहाँ पर आकर गई है सबने हरियाणा की प्रशंसा की है। और इसके साथ साथ हमें एक आज तक, क्योंकि हरियाणा में इतने बड़े गेम्स का कभी आयोजन नहीं हुआ था, एक एक्सपीरियंस भी मिला है और अब हम तैयार हैं आगे किसी भी इतने बड़े गेम्स या कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब भी देश में खेलों की बात आती है तो हरियाणा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि प्रदेश का हर खिलाड़ी धाकड़ है। हरियाणा में ऐसे व्यक्ति को धाकड़ कहा जाता है जो अत्यधिक मजबूत और दमदार होता है। हरियाणा के खिलाड़ी भी धाकड़ हैं जो खेल के दौरान होने वाले दबाव को झेलते हुए अपना परचम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहरा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भी हरियाणा के खिलाड़ी सबसे आगे रहे। हरियाणा खेलो इंडिया में हरियाणा के छोरे छोरियों ने लठ गाड़ दिया। जिस खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिया उसमें साबित कर दिया कि हरियाणा की मिट्टी में चैंपियन बनने का मादा रखता है। 52 गोल्ड के साथ खेलो इंडिया में हरियाणा के नंबर 1 का तमगा हासिल कर लिया है और यह तमगा ऐसे ही हासिल नहीं हुई है बल्कि मनोहर सरकार की अथाह कोशिश इसमें अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने अपने हर खिलाड़ियों के लिए हर तरह के प्रशिक्षण का इंतजाम कराया। जिस खिलाड़ी को जिस चीज की जरूरत पड़ी उसे सरकार ने मुहैया करवाया। ये रिपोर्ट देखिए। खेलो इंडिया में हरियाणा का डंका, छोरे हो या छोरियां, सबने दिखाया दम। गोल्ड, सिल्वर हो या कांस्य, हरियाणा को बनाया नंबर 1। खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा की चारों तरफ धूम रही। जिस खेल में हरियाणा की टीम ने भाग लिया, हरियाणा के छोरे और छोरियों ने उस गेम में लठ गाड़ दिए। हरियाणा ने आखिरी दिन भी अपना दबदबा कायम रखा। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियन बन गया। हरियाणा की ओर से 8 लड़कियां और 5 लड़के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें 6 गोल्ड छोरियों ने और 4 गोल्ड छोरों ने अपने नाम किए। 45-48 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की गीतिका ने उत्तर प्रदेश की रागिनी उपाध्याय को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हरियाणा की रिद्धि ने सोने पर लगाया तीर। हरियाणा की रिद्धि और राजस्थान के कपिश सिंह ने लड़कियों और लड़कों की रिकवर तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने मिश्रित तीरंदाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा खेल में जैसे जैसे और ऊपर उठ रहा है, वैसे वैसे संभावनाओं के नए अक्स और प्रतिभाओं के नए संकल्प मजबूत हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का जलवा ऐसी आशा लेकर आया जो भविष्य में खेल संस्कृति का विस्तार कर सकता है। पंचकुला के संघर्ष में हरियाणा के खिलाड़ियों ने केवल सम्मान अर्जित नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ने का एक मार्ग भी प्रशस्त किया। बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, शूटिंग, फुटबॉल या तीरंदाजी, हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज हरियाणा का दौरा किया और हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी को समझा। उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का उपयोग किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पसंद आ रही है हरियाणा की पॉलिसी। तबादले में तकनीकी का इस्तेमाल, हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड की पहल। हरियाणा सरकार अपनी नई योजनाओं के लिए देश भर से प्रशंसा बटोर रही है। बीते 7 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने ऐसी नई सराहनीय पहल की शुरुआत की है, जिसे देश के बाकी राज्यों ने भी अपनाया। हरियाणा का नाम डिजिटल कार्यप्रणाली को लागू करने वालों में सबसे आगे रहता है।
हरियाणा सरकार आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर महकमों में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी इसी का हिस्सा है, जिसने अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बना दिया है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी अब हरियाणा के उन सभी कार्यालयों में लागू है जहां कर्मचारियों की संख्या 80 से ज्यादा है, लेकिन शुरुआत में इसे शिक्षकों के तबादले के लिए लागू किया गया था। हरियाणा की शिक्षक तबादला पॉलिसी दूसरे राज्यों को प्रभावित कर रही है, इसलिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर से मुलाकात कर हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को करीब से समझा। और मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है और एक जिले में आप लोगों ने 7 लेवल पे उस जिले को डिवाइड किया है। और बड़ी बात यह है कि 1 लाख टीचरों के ट्रांसफर इस ट्रांसफर पॉलिसी के द्वारा हो चुके हैं। और मैंने दोनों बातें कही थी कि मैंने कहा भाई कोर्ट केस कितने हुए इसमें, तो बड़ी बात यह है कि कोर्ट केस भी ना के बराबर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार हरियाणा की तर्ज पर शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने पर विचार कर रही है। आम आदमी तो खुश है ही, लेकिन 93% टीचर लोग खुश हैं। तो ये बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के हम ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अगर खुश है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और अपने मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ के अधिकारियों का भी, लोगों को इस पॉलिसी को बनाने में लगे। और काफ़ी आप लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या क्या कॉलेज में हो रहा है, स्कूलों में हो रहा है, सभी चीज़ें मैंने देखी हैं। और हम भी निकट भविष्य में अपने राज्य में इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार जिस ऑनलाइन पॉलिसी को अपने देश प्रदेश में लागू करना चाहती है, उसकी खूबियों को समझे तो हरियाणा ट्रांसफर पॉलिसी साल 2020 में लागू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी शुरुआत में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले के लिए बनी पॉलिसी। शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से तबादले का अवसर मिला। तबादले के लिए निकटवर्ती स्टेशन चुनने की सुविधा मिली। 2021 में सभी महकमों में लागू हुई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। 80 से ज्यादा कर्मचारियों वाले कार्यालय में भी लागू की गई पॉलिसी। पॉलिसी से बदली तस्वीर, तबादले के लिए सिफारिश का सिलसिला थमा। तबादले की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर रोक लगी। ऑनलाइन प्रणाली से शिक्षकों को मिली सहूलियत। प्रदेश में शिक्षकों को मिले मनपसंद स्टेशन। प्रदेश में 90% शिक्षक पॉलिसी से संतुष्ट। हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी के साथ साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति पर भी जोर दिया। उसमें 4 कंपोनेंट महत्वपूर्ण हैं। पहला यह है कि भारतीय शिक्षा जो है अब भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर होगी। दूसरा यह है कि बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। तीसरा यह है कि बच्चे को क्रेडिट बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। और चौथा यह है कि बच्चे को रोजगार परक पाठ्यक्रम पढ़ने की छूट दी जाएगी। तो ये चारों बातें हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी में शामिल कर रहे हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने हरियाणा की शिक्षा प्रणाली को भी सराहा और हरियाणा में किए जा रहे बदलाव की तारीफ की। हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन कर उत्तराखंड सरकार 1 लाख विदेशी छात्रों को प्रदेश में शिक्षा दिलाना चाहती है। और हरियाणा प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। मैं भाई साहब को बहुत बधाई दे रहा हूँ, आपके यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ, और हमारे सचिव भी आ रखे हैं और हमारे महानिदेशक भी आ रखे हैं। उनको भी बहुत अच्छी लगी पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके लिए हम ला रहे हैं वो कितना संतुष्ट है। तो अगर 93% लोग संतुष्ट हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोगों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधे से अतिरिक्त बोझ कम कर रही है और कार्यप्रणाली इतना सुलभ बनाया जा रहा है कि कर्मचारी अधिकारी बेहतर परिणाम सृजित कर सके।
हरियाणा के मूल भाव को अब उत्तराखंड सरकार अपने देश में भी बहाल करने की तैयारी कर रही है। हरियाणा सरकार समाज में गरीब तबके के लोगों की मदद के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार शगुन योजना के तहत भी परिवारों की आर्थिक मदद करने का काम कर रही है। सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को और बढ़ाया है। ये रिपोर्ट देखिए। नए जीवन की शुभ शुरुआत, बेटियों को मिल रही सौगात, सरकार ने बढ़ाई शगुन की राशि। हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए जनहितकारी योजनाएं चला रही है। राज्य में बेटियों की शिक्षा से लेकर उनकी शादी तक की आर्थिक जरूरतों को समझते हुए सरकार आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और विवाह शगुन योजना जैसी कई योजनाओं पर काम कर रही है। समाज बेटी की शादी को परिवार के लिए बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता है, लेकिन समाज का बड़ा हिस्सा आर्थिक कमजोरी के चलते बेटियों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता। बेटियों को नई शुरुआत के साथ आर्थिक मजबूती देने के लिए हरियाणा सरकार बेटियों की शादी के खर्चे के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना नाम की एक सरकारी स्कीम चलाती है। इस स्कीम की मदद से सरकार बेटियों की शादी की आर्थिक मदद करती है। इस योजना में विस्तार करते हुए सरकार ने 20,000 की राशि बढ़ाने का काम किया है। पहले स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर 51,000 रूपए की आर्थिक मदद दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 71,000 रूपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना में हमने 71,000 रूपए शगन की राशि ये बढ़ा दी है। जो पहले कभी 21,000 होती थी, 31 होती थी, फिर 51 होती थी, हमने उसको इस वर्ष 71,000 रुपया हर बेटी के शादी पर, अनुसूचित जाति की बेटी की शादी के ऊपर ये हम उनको दे रहे हैं। इस योजना के तहत बेटी की शादी के मौके पर कन्यादान के रूप में 66,000 रूपए की राशि दी जाती है और 6 महीने के भीतर ही शादी को रजिस्टर कराने पर बाकी रह गई 5,000 रूपए की राशि दी जाती है। अनुसूचित परिवारों के अलावा समाज के दूसरे वर्गों को भी योजना में शामिल किया गया है। विवाह शगुन योजना, इसके तहत SC, ST, टपरीवाल समुदाय को मिलता है योजना का लाभ। विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं योजना के लिए पात्र। सिंगल पेरेंट महिलाओं को बेटी की शादी पर 51,000 की मदद। BPL परिवारों को बेटी की शादी पर 31,000 की मदद। विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए परिवारों को बेटी की शादी से 2 महीने पहले आवेदन करना होता है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए परिवार के पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। है ना 71,000 रुपये जो गरीब महिलाओं की बच्चियों को शादी में मिलेंगे, इससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चियों की शादी करने में असमर्थ हैं। 71,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए गए, 71,000 रुपये रामबाण का काम करेंगे। इतनी अच्छी सोच सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने गरीब जनता के बारे में बहुत सोचा, क्योंकि गरीब बेटियाँ जब शादी करते हैं तो हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तो उन्होंने जो 71,000 की गरीब कन्याओं के लिए, BPL परिवार, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विधवा, इनकी जितनी भी कन्याएं होती हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी 71,000 रुपये की कन्यादान शगुन राशि योजना भेजते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो विवाह शगुन योजना है, ये हरियाणा की बेटियों के लिए एक तरह का वरदान है और उनके माता पिता के लिए भी एक बहुत सराहनीय कदम है। क्योंकि पहले जब बेटी हुआ करती थी उनको चिंता हो जाया करती थी कि बेटी है, कल को विवाह होगा, शगुन देना पड़ेगा या इतना खर्चा होगा। तो कहीं ना कहीं जो माता पिता सिर्फ अपनी बच्चियों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा खिला पिला सकते हैं, बट उनके विवाह को इतना उनके लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं या उनका इतना शगुन नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार की जो बेटियों के लिए शगुन योजना है, ये बहुत ही एक अच्छा सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे उन परिवारों की चिंता खत्म हो जाएगी। जो बेटी के विवाह के समय पिता को एक चिंता हो जाती है कि कल को मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये सब कुछ कैसे अरेंज करूंगा या मैनेज करूंगा। तो ये तो बहुत बढ़िया कदम है और इससे परिवार की और बच्चियों की काफ़ी
टेंशन जो है खत्म हो गई है। लेकर ये बहुत ही मतलब लाभकारी हैं। आज से पहले किसी सरकार ने लड़कियों के बारे में इतना सोचा नहीं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कुछ सरकार ने शुरू किया है। मेरी सभी महिलाओं से प्रार्थना है कि उनको इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्रशासन से आप बात कर सकते हैं, संघ में सभी कार्यालयों में सभी आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। और ये आपकी बच्चियों के लिए और बेसहारा लड़कियों के लिए ये सभी योजनाएं, मुख्यमंत्री शगुन योजना है, उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ। जो गरीब परिवार हैं, जो अपनी लड़कियों की शादियां नहीं कर सकते या किसी भी तरह से मजबूर हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की इस पहल से परिवार को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे परिवार निश्चित होकर अपनी बेटियों की शादी कर सकता है और उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए मदद कर सकते हैं। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।